राजा इंद्रद्युम्न और विश्वकर्मा की कथा। भाइयों और बहनों, ये कथा उस समय की है जब द्वारिका के भगवान श्री कृष्ण अपने सांसारिक लीलाओं का समापन कर बैकुंठ लौट चुके थे। कहा जाता है कि उनका पवित्र हृदय समुद्र में प्रवाहित हो गया था। उसी समय ओड्र देश के राजा इंद्रद्युम्न भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। एक रात वे अपने महल में विश्राम कर रहे थे। तभी स्वप्न में स्वयं भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। प्रभु बोले, राजन, पुरी के सागर तट पर एक दिव्य नीम का तना पड़ा है। उसमें मेरा रूप छिपा है। तू उस वृक्ष से मेरा विग्रह बनवा और मेरी पूजा आरंभ कर। सुबह होते ही राजा उठ खड़े हुए। उन्होंने अपने सैनिकों को समुद्र तट की ओर भेजा। वहां सचमुच एक विशाल नीम का तना पड़ा था, जिसके आसपास दिव्य प्रकाश फैला था। राजा ने नतमस्तक होकर प्रणाम किया और उसे महल ले आए। अब प्रश्न था, भगवान का विग्रह कौन बनाएगा? राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई, जो भी इस दिव्य दारू से भगवान का स्वरूप बना सके वो आगे आए। कुछ दिन बाद दरबार में एक रहस्यमयी वृद्ध ब्राह्मण आया। वो बोला, राजन, मैं इस कार्य को करने में समर्थ हूँ, पर मेरी एक शर्त है। जब तक मैं विग्रह निर्माण में लगा रहूं, तब तक कोई भी मेरे कक्ष का द्वार नहीं खोलेगा। यदि द्वार खुला तो मैं कार्य अधूरा छोड़ दूंगा। राजा ने सहमति दे दी। ब्राह्मण अंदर गया और दरवाज़ा बंद कर लिया। अंदर से लगातार लकड़ी काटने और रगड़ने की आवाज़ें आती रहीं। 6 दिन बीते, 7 दिन बीते, फिर आवाज़ें बंद हो गईं। रानी गुंडीचा ने चिंतित होकर कहा, महाराज, कहीं वो वृद्ध ब्राह्मण मर तो नहीं गया? हमें द्वार खोलकर देखना चाहिए। राजा ने पहले मना किया, पर रानी के आग्रह पर उन्होंने द्वार खुलवाया। जैसे ही दरवाज़ा खुला, अंदर दिव्य आभा फैल गई। वो वृद्ध ब्राह्मण कहीं नहीं था, पर वहां 3 अधूरी मूर्तियां रखी थीं, श्री जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रूप में। उनके हाथ पैर अधूरे थे, पर चेहरों पर ऐसी मुस्कान थी जो किसी भी हृदय को मोहित कर दे। राजा को पछतावा हुआ, हाय, मैंने द्वार क्यों खोला? मेरा अधर्म हो गया। तभी आकाशवाणी हुई और देवर्षि नारद वहां प्रकट हुए। उन्होंने राजा से कहा, राजन, चिंता मत करो। वो वृद्ध कोई और नहीं, स्वयं देवों के वास्तुकार भगवान विश्वकर्मा थे। और द्वार खोलने की प्रेरणा तुम्हें किसी और ने नहीं, स्वयं श्री कृष्ण ने दी थी, क्योंकि वे इसी अधूरे रूप में कलयुग में पूजित होना चाहते थे, ताकि मानवता को ये शिक्षा मिले कि ईश्वर रूप में नहीं, भाव में पूर्ण होते हैं। राजा ने आंसू भरी आंखों से प्रभु के उस रूप की पूजा प्रारंभ की, और तब से पुरी के जगन्नाथ धाम में भगवान अपने उसी रूप में विराजमान हैं, जहां हर भक्त को केवल एक ही संदेश मिलता है कि भक्ति में पूर्णता बाहरी रूप में नहीं, सच्चे प्रेम में है।